जय माता दी दोस्तों, आज यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं चार्ट ट्रेडिंग कोर्स का। जो है ये आपको चौथा पार्ट होने वाला है। और दोस्तों, स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में यदि आप देखेंगे तो ये जो चार्ट रीडिंग का कोर्स है ये अब तक का सबसे पावरफुल कोर्स है। और दोस्तों, मुझे लगता है कि यदि स्टॉक मार्केट में सक्सेस होना है, एक तरह से कह सकते हैं कि यदि सफलता की जर्नी पे आपको चढ़ना है तो आपको चार्ट रीडिंग पता होना चाहिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग का जो है एक नींव होता है। यदि ये आपको चार्ट रीडिंग पता चल गया तो आपको आगे चल करके कभी भी प्रॉब्लम्स का सामना नहीं करना पड़ सकता है, यहाँ पे नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, नहीं तो यदि दोस्तों आपको चार्ट रीडिंग्स करने के लिए नहीं आता है या फिर ये प्रोसेस आपको नहीं पता है तो आपको जो है आगे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो चलिए यहाँ पे आज हम लोग जो है स्टार्ट करेंगे और मैं यहाँ पे आप लोगों को एक एक करके वापस जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा हुआ था लास्ट टाइम उसके आगे हम लोग जो है यहाँ पे बात करेंगे। तो लास्ट टाइम जो है हमने 5 मिनट के चार्ट पे यहाँ पे जो है वो छोड़ा हुआ था। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं, ये 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट का हमने देखा हुआ था, इसको किस तरह से एनालिसिस हमें करना है। अब इसके बाद जो है यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग देखेंगे आपको 1 घंटे के चार्ट पे। ठीक है, 1 घंटे के चार्ट पे आज हम लोग देखने वाले हैं इसका किस तरह से स्टडी करना चाहिए, किस तरह से यूज करना चाहिए, या फिर आपको डेली चार्ट पे, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि कन्फर्मेशन, जैसे हम लोगों ने वहाँ पे देखा हुआ था कि कन्फर्मेशन का जो है हम लोगों को किस तरह से इसका इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह से हमें व्यू बनाना चाहिए। देखिए, ये 5 मिनट के चार्ट पे मान लीजिए कि ये जो आप इंट्राडे कर रहे होते हैं तो आपको क्या करना होता है, आपको सिर्फ यहाँ पे आपको एक सेटअप का कन्फर्मेशन लेना होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ एंट्री के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। 5 मिनट के चार्ट पे 5 10 15 मिनट जो भी इस्तेमाल करते हैं आप इंट्राडे ट्रेड करने के लिए, तो इसका इस्तेमाल जो है हम लोग दोस्तों यहाँ पे सिर्फ एंट्री के लिए इस्तेमाल करते हैं। बाकी जो ये आपको 1 घंटे का जो चार्ट्स है या फिर आप कन्फर्मेशन के लिए जिसको कह सकते हैं, तो इसको देखिए अलग अलग तरीकों से हम लोग इस्तेमाल करते हैं। जैसे मान लीजिए कि कई बार क्या होता है, जैसे देखिए ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे आपको बोला कन्फर्मेशन, तो कन्फर्मेशन में क्या हो जाता है दोस्तों, कन्फर्मेशन में ये हो जाता है कि आपको सबसे पहला चीज जो है, आपको एक तो ट्रेंड का कन्फर्मेशन भी आपको लेना होता है, ट्रेंड कन्फर्मेशन लेना होता है। इंट्राडे जब ट्रेड कर रहे होते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप मान लीजिए कि वो स्टॉक, जो भी स्टॉक में आप ट्रेड कर रहे हैं तो उस स्टॉक का डायरेक्शन क्या है, अप ट्रेंड है या फिर डाउन ट्रेंड है या फिर मार्केट साइडवेज रेंज में अभी फंसा हुआ है। तो ये आपको जो है ट्रेंड आपको क्लियर पता होना चाहिए। तो ये आपको 1 घंटे के चार्ट जब आप लगा करके देखेंगे तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा कि अच्छा मार्केट का जो है ट्रेंड ये चल रहा है, तभी मैं दिखाऊंगा। तो इससे आपको क्या हो जाएगा, मोटा मोटा आइडिया हो जाएगा कि अच्छा मार्केट का ट्रेंड जो है अभी साइडवेज है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है। तो ये आपको जैसे ही पता लग गया कोई सा भी ट्रेंड में हो मार्केट, तो आप उसके बाद अपना जो है ट्रेड का डिसीजन क्लियर यहाँ पे कर सकते हैं। तो पहला काम आप क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करता हूँ और मैं जो है डेली चार्ट लगा करके देख लेता हूँ। बस ऐसे नॉर्मल चार्ट तो आप सारे टाइम फ्रेम लगा करके चेक कर सकते हैं, लेकिन डेली 1 घंटे के चार्ट पे जो है कंफर्मेशन मेरा मेन होता है इंट्राडे के लिए। तो मैं कहूँगा कि आप जो है डेली चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 घंटे का चार्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी चार्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन देखिए जो मैं यूज करता हूँ वो आपको मैं क्लियर करते चलता हूँ। मैं यहाँ पे 1 घंटे का यूज करता हूँ, तो चाहे तो आप 1 घंटे का यूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोग क्या होते हैं, अब मान लीजिए कि डेली चार्ट यूज करते हैं, तो इसलिए मैं वो टाइम फ्रेम भी आपको बता देता हूं ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। जिस टाइम फ्रेम को आपने प्रैक्टिस किया है उसमें आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अचानक से आप 1 घंटे पे आएंगे फिर उसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, तो इसलिए मैं ये सब चीज जो है आपको क्लियर कर देता हूं। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको जो है 1 घंटे का चार्ट लगा करके सबसे पहले ट्रेंड का कंफर्मेशन लेना है। अब यहाँ पे देखिए एक तो ट्रेंड ही नहीं है, इसके बाद देखिए 1 घंटे में क्या हो सकता है। अब मान लीजिए कई बार आप देख रहे होते हैं कि देखिए कई बार यहाँ पे क्या होता है, मार्केट देखेंगे तो आप देखिए ये ट्रेंड में होता है, अप ट्रेंड में। कई बार क्या होता है, मार्केट ये चैनल में चल रहा होता है इस तरह से। कई बार मार्केट में क्या होता है, चैनल अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड दोनों तरफ हो सकता है। कई बार मार्केट क्या होता है, राइजिंग वेज फॉलिंग वेज बना हुआ रहता है, इस तरह से आपका बना हुआ है। तो ये अलग अलग तरीके यहाँ पे हो सकते हैं। कई बार क्या होता है, मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न से 1 घंटे के चार्ट में बना हुआ है, तो ये एक यहाँ पे आपको देखना होता है। ठीक है, तो ये सारे जितने भी, अब कई बार क्या होता है पैटर्न्स भी देखने को मिल सकता है, तो अलग अलग कंडीशंस जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो देखिए मैं मोस्टली जो आपको कहूँगा, ये मोस्टली आप क्या करिएगा, ट्रेंड का इस्तेमाल करिएगा दोस्तों, ट्रेंड का इस्तेमाल करिएगा। ठीक है,
ट्रेंड का इसलिए इस्तेमाल करिएगा क्योंकि मार्केट में ये देखिए, इसका आगे मैं आपको जो है इसका रहस्य बताऊंगा। क्योंकि मार्केट में यदि कैंडलस्टिक्स को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कंफर्मेशन के लिए मैं कहूँगा कि कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल मत करिएगा कभी भी। जब भी आप ट्रेड कर रहे होते तो कंफर्मेशन लेने के लिए कैंडलस्टिक्स का इस्तेमाल कभी भी मत करिएगा, चाहे फिर 1 घंटे का चार्ट में हो या फिर आपको अलग चार्ट में हो, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप ट्रेंड का इस्तेमाल करिएगा। ट्रेंड में क्या है, ट्रेंड में वो सारे चीज आ जाते हैं, जैसे मान लीजिए कि पैटर्न्स हो गया या फिर जो ट्रेंड को मिला करके आप जो भी पॉइंट्स क्रिएट करते हैं, तो वो सारे चीज आपका जो है ट्रेंड्स में आ जाता है। जैसे पैटर्न्स हो गया या फिर आपका ट्रेंड हो गया या फिर कोई अलग मेथड्स है वो हो गया या फिर कोई अलग थ्योरी है वो हो गया। तो ये सारे चीज आपको क्या करना है, ये आपको सबसे पहला जो काम करना है वो क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट में आपको जो है यहाँ पे चेक करना है। कौन से 1 घंटे के चार्ट में आपको जो है यहाँ पे चेक करना है कि 1 घंटे के चार्ट में क्या सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सिमेट्रिकल पैटर्न्स बन रहा होगा, तो देखिए इसके अलग अलग पॉइंट्स ऑफ व्यू हो सकते हैं। अब मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स बना हुआ है, यदि सिमेट्रिकल पैटर्न्स यहाँ पे होता तो मैं यहाँ से ट्रेड कर लेता, यहाँ से यहाँ तक में डिफरेंट ज्यादा होता। अब मान लीजिए कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स ये पॉइंट्स में आकर के यहाँ से ऊपर जा रहा है, तो इसमें बहुत ही गैप कम होगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, मार्केट इसके आसपास जाएगा, वापस नीचे आ जाएगा, तो लॉस होने के चांसेस भी हो सकते हैं आपको। तो ऐसे सिनेरियो में क्या करना है, यदि ऐसा व्यू होता है तो आपको छोड़ देना, आपको लगेगा यहाँ से मार्केट अप ट्रेंड में है। यदि नीचे से आप डाल देंगे तो, या फिर ऊपर से डाल देंगे तो डाउन ट्रेंड है। तो ऐसे कंडीशंस में क्या करना है, ऐसे सिचुएशंस में आपको छोड़ देना। यदि बीच का यहाँ पे मिल जाता है, एक नीचे से और दो दूसरा, एक और दूसरा यहाँ पे, तो यहाँ से आप ट्रेड स्टार्ट कर सकते हैं। तो यदि ऐसे सिनेरियो में दिखता है कि आपको सिमेट्रिकल में गैप है, हम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं, तो जरूर आपको करना चाहिए। अब मान लीजिए कई बार यहाँ पे फॉलिंग वेज जो है आपको देखने को मिल गया, तो फॉलिंग वेज देखिए कई बार क्या होता है, यदि मार्केट को आपको इधर कहीं मिल जाता है ट्रेड करने के लिए जहां पे आपको ज्यादा गैप हो मार्केट में आगे चल करके कि हम यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। आप मान लीजिए कि ये इसके आसपास मिल गया, आप देखेंगे मार्केट डाउन ट्रेंड में, बाद में पता लगा यदि आप यहाँ पे शॉर्ट करते हैं तो आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा। तो आपको ये सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट का जो सिचुएशंस है, अभी मार्केट कौन से सिचुएशंस पे खड़ा है। 1 घंटे के चार्ट में या फिर डेली चार्ट में आप कर सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी मैं 1 घंटे का चार्ट इस्तेमाल करता हूं। तो आपको क्या करना है, मार्केट का जो बड़े टाइम फ्रेम है उसका सिचुएशन पता करना है कि मार्केट किस मतलब व्यू में क्या। अभी देखिए, अभी तो मेरा वो चार्ट जो है नहीं खुला हुआ है टेलीग्राम का, नहीं तो मैं आपको दिखाता चार्ट में जो है वो पूरा का पूरा मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाता। हम लोग डेली इसका इस्तेमाल करते हैं। जब टेलीग्राम में जाएंगे तो वहां पे आपको एवरी डे आपको 1 घंटे का चार्ट एनालिसिस मिलेगा। ज्यादातर बैंक निफ्टी का देखिए, वहां पे बैंक निफ्टी का अपडेट होता है, और व्हाट्सएप ग्रुप में जो है आपका यहाँ पे ये आपका स्टॉक का अपडेट होता है लाइव मार्केट में। तो आप व्हाट्सएप को भी ज्वाइन कर लीजिए, अभी नया नया व्हाट्सएप हमने बनाया हुआ ही है, तो अभी अभी स्टार्ट ही किया है। तो व्हाट्सएप को आप ज्वाइन कर लीजिए स्टॉक अपडेट के लिए, लाइव लर्निंग के लिए। और यहाँ पे जो है आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, यदि बैंक निफ्टी और या फिर निफ्टी वगैरह सब में देखते हैं आप, तो उसको जो है आप यहाँ पे जो है उसको ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे ये ग्रुप्स को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो देखिए हम लोग लाइव मार्केट में इसको जो है लर्निंग्स वगैरह सब करते हैं, तो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक मिल जाएगा दोनों का। तो अब यहाँ पे आपको देखना है, अब मान लीजिए कि यहाँ पे जो है कई बार देखिए, ये देखिए जैसे मान लीजिए कई बार हो सकता है कि मार्केट जो है आपका मान लीजिए कोई सा भी पैटर्न यहाँ पे बन रहा है, ये मान लीजिए चैनल बन रहा है। तो चैनल बन रहा है तो आपको देखिए, जैसे मान लीजिए कि चैनल बन रहा है तो आपको पता होता है कि मार्केट में जब चैनल नॉर्मल ब्रेकआउट होता है तो हम लोग उसमें जो है ट्रेड कर सकते हैं। तो यदि चैनल आपको पता रहेगा तो आप ये पॉइंट से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। जब जब मार्केट ये पॉइंट्स को टेस्ट करेगा तब तब आप बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। मार्केट की संभावना क्या होगा, हाई चांसेस होगा कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, ठीक है, मार्केट ऊपर जाएगा। यदि आप मान लीजिए कि इसी जगह पे यहाँ पे जो है आपको रेजिंग वेज टाइप मार्केट के यहाँ पे दिख गया, मान लीजिए कि इधर आप मान लीजिए ये पॉइंट्स इधर आप ट्रेड करते हैं, बाइंग का व्यू क्रिएट करते तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल होता, इधर आप करते हैं तो आपका ट्रेड सक्सेसफुल होता। अब मान लीजिए कि ये इसके अंदर आ गया है, यहाँ पे बहुत ही छोटा सा रेंज है जहाँ पे आपके लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। अब ऐसे कंडीशंस में करेंगे ट्रेड, आपको पता रहेगा कि अच्छा ये तो मार्केट अप ट्रेंड है। अब फिर बाद में पता लगा कि मार्केट वापस फॉल हो गया, बड़ा तगड़ा फॉल हो गया। आप फिर बोलेंगे कि अच्छा इतना बड़ा तगड़ा फॉल क्यों हो गया, क्यों लॉस हो गया, मैं तो कितना अच्छा ट्रेड ले रहा था, मार्केट यहाँ से ऊपर चढ़ रहा था और जब मैंने ट्रेड लिया उसी समय मार्केट नीचे टूट गया। तो ये सिचुएशंस होते हैं। तो आपको ये चीज क्या करना होता है, आपको आइडेंटिफाई करना होता है
कौन से टाइम फ्रेम में, आपको बड़े टाइम फ्रेम में आइडेंटिफाई करना होता है, जो कन्फर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। कन्फर्मेशन के लिए इस्तेमाल क्या करते हैं, कन्फर्मेशन के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जैसे मान लीजिए कि मुझे इंट्राडे ट्रेड करना है, तो मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम में, मान लीजिए मैं 5 मिनट में ट्रेड कर रहा हूँ, तो मुझे 1 घंटे के चार्ट में कन्फर्मेशन लेना पड़ेगा कि मार्केट का जो है करंट सिचुएशन क्या है। अब मान लीजिए यहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा होगा 1 घंटे में, उसके बाद मैं 5 मिनट का सेटअप लगा करके ट्रेड करूंगा, तो यहाँ पे स्पाइक बहुत आएगा। इसलिए मैंने बोला कि आप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, आपको डेली मिल जाएगा लाइव में देखने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग सिचुएशन यहाँ पे हो सकते हैं। तो अभी मैं एक बार आपको जो है इसको दिखाऊंगा, तो आप लोग जितने मेंबर्स हैं ना, इसको एक बार देखने के बाद जो है जरूर प्रैक्टिस करिएगा। और ये जो वीडियो है दोस्तों बहुत ही प्राइसलेस वीडियो है। जितने भी मेंबर्स हैं मैं कहूँगा कि आप लोग यदि लर्निंग करना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो है व्हाट्सएप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाइए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है लर्निंग कर सके। और आप भी लर्निंग करना चाहते हैं तो अपने टेलीग्राम व्हाट्सएप को जो है जरूर ज्वाइन। देखिए वहाँ पे कॉल्स वगैरह सब तो नहीं मिलता है, लेकिन वहाँ पे जो है आपको लाइव लर्निंग जरूर मिलता है, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो यदि आप लर्निंग के लिए ज्वाइन करना चाहते हैं तो मुझे लगता है जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। तो अब जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे यदि आप देखेंगे तो नॉर्मल केस में यदि आप यहाँ पे चेक करें तो ये पॉइंट्स में यदि आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखिए ध्यान से, देखिए मैं थोड़ा और जूम इन कर लेता हूँ। ये देखिए यदि मैं कुछ सिचुएशंस में आपको दिखाऊं तो यहाँ से यदि मैं ये पॉइंट से आपको दिखाऊं तो अभी मार्केट का जो है ये कौन सा, अच्छा बैंक निफ्टी का चार्ट है क्या, ये देखिए। तो मैं यहाँ पे आपको ये दिखाता हूँ, ये देखिए ताकि ये भी टेस्ट हो। एक सेकेंड, इसको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये देखिए, ठीक है। चलिए तो अभी देखिए यहाँ पे ध्यान से देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का देखिए इसका भी यहाँ से होगा, ये भी, ये इसको हम लोग थोड़ा पीछे कर लेंगे तो इसके आसपास से होगा। अब यहाँ से आप देखिए कि मार्केट ये पॉइंट से यहाँ से देखिए इसको टेस्ट करके मार्केट जो है इस तरह से एक व्यू क्रिएट कर रहा है। तो ये आपको राइजिंग वेज टाइप जो है पैटर्न्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि यदि मार्केट यहाँ पे राइजिंग वेज बना रहा है और यदि ये सिचुएशंस में आप ट्रेड लेते हैं तो फिर आपको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ सकता है। तो अब आप बोलेंगे कि मैं इसको कैसे आइडेंटिफाई करूंगा लाइव मार्केट में, ये भी एक बहुत सवाल है। अब देखिए मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए यदि करंट सिचुएशंस में मैं आपको दिखाऊं तो करंट सिचुएशंस में आपको क्या देखने को मिल रहा है, आप ध्यान से देखिए। यदि मैं देखूं आपको करंट सिचुएशंस में तो मैं सबसे पहला क्या करूंगा, ये हाई को पकड़ूंगा और ये हाई को मैं टेस्ट करूंगा। मैंने क्या किया, ये 2 हाई को मैंने टेस्ट किया। मैंने कौन सा, ये हाई को और ये हाई को। अब मैंने ये दोनों हाई को क्यों टेस्ट किया, देखिए अभी तो बताने जाऊंगा तो मैं बहुत ज़्यादा जो है इसके ऊपर टाइम निकल जाएगा, लेकिन मैं आपको संक्षेप में इसके ऊपर वीडियो बना हुआ है, इसको मैंने बनाया हुआ है, लेकिन इंट्राडे के ऊपर हमने बनाया हुआ है। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो अभी मार्केट जो है एक चैनल टाइप आपको देखने को मिल रहा होगा, जो कि आपको ओपन चैनल यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब यदि ये इस तरह से आप कर देंगे तो इसके अंदर यदि यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट वापस ये पॉइंट में आएगा और वापस मार्केट ये लेवल को आप देखेंगे। हम लोग लाइव मार्केट में जब करते हैं ना तो ये सब जितने पैटर्न्स मैंने दिखाए हैं टेलीग्राम में पूरा का पूरा लाइव पड़ा हुआ है, पूरा का पूरा ये सब लाइव पड़ा हुआ है डेली, क्योंकि हम लोग वहाँ पे डेली अपडेट करते हैं। 1 घंटे का चार्ट भी अपडेट होता है और 5 मिनट के बाद में जो है उसके बाद हम लोग 5 मिनट का चार्ट अपडेट करते हैं। तो ये जो 1 घंटे का चार्ट है ना, ये डेली दिखेगा आपको। हम लोग जैसे मान लीजिए कि ये जितने भी चैनल्स आपको देखने को मिल रहा है ना, ये पीछे के चैनल्स प्लस फॉलिंग वेज, राइजिंग वेज, ये सब के सब आपको उसमें देखने को मिल जाएगा। ये सब जो आपको दिख रहा है ना, ये लंबे लंबे यहाँ से लेकर के ये सारे के सारे सिचुएशंस आपको टेलीग्राम में दिख जाएगा। ये इधर से आपको स्टार्टिंग से अभी देखिए करंट सिचुएशन का भी अब देखने को आपको मिल जाएगा। हर दिन हम लोग अपडेट करते हैं। अब यहाँ से भी ये भी आपको देखने को मिल जाएगा। फिर आप टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा मुझे लगता है। तो यहाँ से आप देखेंगे तो ये पॉइंट से हमने इसको कनेक्ट कर रखा था और नीचे से जो है ये पॉइंट्स को हमने कनेक्ट कर रखा था। आप देखेंगे ग्रुप में भी सेम यही देखने को आपको मिलेगा। आप जाइए, काफ़ी लंबे टाइम तक हमने इसके अंदर जो है ट्रेड किया हुआ था, ठीक है। तो इसको आप जरूर देखिएगा विजिट करके, वो वहाँ पे डाला हुआ है। तो आपको सबसे पहला चीज़ क्या करना होगा, आपको ये सिचुएशंस देखना होगा। आप देखिए यहाँ पे तो बैंक निफ्टी का है, मैं आपको स्टॉक का दिखा देता हूँ। टॉप गेनर हम लोग लगा लेते हैं। तो सबसे पहला काम तो हम लोग, अच्छा इसमें तो है नहीं स्टॉक का। तो ये देखिए, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिए, ये देखिए। अब मैं यहाँ पे मान लीजिए कि ये पॉइंट से मैंने देखा, कि मार्केट ये पॉइंट्स में इस तरह से जो है एक नॉर्मल केस में यहाँ पे देखेंगे तो ध्यान से ये देखिए, यहाँ पे आपको एक चैनल टाइप देखने को मिल रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए, ये ऐसे कंडीशंस में यदि आपको लगता है कि मार्केट का, फिर इसके आगे का एनालिसिस भी करना पड़ेगा। इसके आगे का एनालिसिस देखिए, मार्केट अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है।
तो फिर यदि मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपको लग रहा है कि मार्केट अप ट्रेंड में है पीछे, तो आप यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ से ये अब पीछे का जो है वो कंफर्मेशन मैं आगे बताऊंगा अगले पार्ट में आपको। यहाँ से बाइंग का व्यू क्रिएट आप कर सकते हैं। जब जब मार्केट ये पॉइंट को टेस्ट करेगा बाय कर सकते हैं, ये पॉइंट को टेस्ट करेगा बाय कर सकते हैं। आप सेल क्यों नहीं करना है, मैंने पिछले वीडियो में बताया हुआ है आपको क्यों नहीं करना है। ट्रेंड के साथ जो है आपको चल। अब मान लीजिए कि यहाँ पे ये पॉइंट से, अब ये पॉइंट से आपने देखा कि अच्छा मार्केट ये चैनल में चल रहा है। अब जब जब मार्केट ये पॉइंट्स को यहाँ पे टेस्ट कर रहा है आपको शॉर्ट करना है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है शॉर्ट करना है आपको, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है शॉर्ट का व्यू क्रिएट कर रहा है। यहाँ से मतलब टेस्ट नहीं कर रहा है, यहाँ पे कोई फॉर्मेशन बाद में आपको यहाँ पे सेटअप मिल जाए, इसके ऊपर तो पूरा का पूरा बना हुआ है। आप सारे कोर्स जा करके देखिए ना, आपको सब पूरा सीरीज से मिल जाएगा एक एक करके, ठीक है। तो ये जो है आपको चैनल में आप ट्रेड कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि ये यहाँ पे अप ट्रेंड में है, यहाँ से देखेंगे तो ये मार्केट अप ट्रेंड में है। तो जब जब मार्केट, मान लीजिए कि यहाँ से मैं देख रहा हूँ कि मार्केट ये पॉइंट्स में रिट्रेसमेंट कर रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, सक्सेसफुल हो रहा है, ब्रेकआउट हो रहा है, अप ट्रेंड में है, ब्रेकआउट हो रहा है, अप ट्रेंड में है, ट्रेंड इंटरचेंज थ्योरी देख लीजिए, अप ट्रेंड में है। तो मैं जब जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तब तब मैं ट्रेड करूंगा, क्यों? क्योंकि मार्केट अप ट्रेंड में है। तो इसका मतलब यह है कि जब जब मार्केट ब्रेकआउट होगा, अब मान लीजिए कि यहाँ से ब्रेकआउट ही नहीं हुआ तो फिर हम लोग ट्रेड ही नहीं करेंगे। तो जब जब मार्केट ब्रेकआउट होगा तब तब हम लोग बाइंग का व्यू क्रिएट करेंगे। अब बाइंग का व्यू पिछले वीडियो को आपको देखना पड़ेगा उसके लिए। अब मान लीजिए कि कई बार यहाँ पे जो है, देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं और भी आपको दिखाना चाहता हूँ ताकि पैटर्न्स वगैरह सब आपको दिख जाए। तो इसमें जो है कुछ पैटर्न्स दिखे तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, यहाँ से यदि मैं यहाँ से डालूँ और ये इस तरह से जो है बनेगा, इसका जनरल टाइप बन जाएगा। तो देखिए जैसे मान लीजिए सिमेट्रिकल पैटर्न्स वगैरह सब मिलता तो मैं आपको दिखाता। खैर आप लोग इसको टेस्ट करिए, क्योंकि लाइव मार्केट में जब आप टेस्ट करेंगे, ये देखिए जब नज़दीक का आप बनाएंगे ना, तो नज़दीक में देखिए लास्ट का जो 2 पॉइंट्स होता है उसे हम लोग टेस्ट करके बनाते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि अभी तो मार्केट यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो मार्केट का क्या है, व्यू डाउन ट्रेंड का है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट यहाँ से नीचे गिर रहा है। तो आप ये पॉइंट से जो है आप कनेक्ट करके इस तरह से आप व्यू बना सकते हैं कि ये पॉइंट्स को जब जब मार्केट यहाँ पे टेस्ट कर रहा है तो हो सकता है यहाँ सेलिंग प्रेशर देखने को आपको मिले। तो इस तरह से आपको व्यू क्रिएट करना है। उसके बाद यदि आपको दिख रहा है यहाँ पे लो बना रहा है तो आपको ये पॉइंट्स को क्रिएट करना है और इसको देखना है कि अच्छा मार्केट यहाँ तक आएगा तो फिर ये पॉइंट्स के बाद ज़्यादा नीचे फिर ये हो जाएगा कि ये रेंज में रहेगा तो फिर इसी के अंदर रहेगा और फिर बाद में ब्रेकआउट हो सकता है। तो आपको इस तरह से क्या करना है, इस तरह से आपको स्टॉक आइडेंटिफाई करना है। और आपको सबसे पहला काम क्या करना है, देखिए इसके कुछ रूल्स मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको क्या करना है, आपको जो मैंने पॉइंट्स आपको अभी बताए हुए हैं, जो पॉइंट्स मैंने आपको अभी बताए हुए हैं, आपको क्या करना है, कम से कम इसके 100 जो है चार्ट आपको निकालना है। कितना, 100 चार्ट जो है आपको बैक टेस्ट करना है। और ये चार्ट्स को आप बैक टेस्ट करके देखिए कि जो चार्ट्स आपने बैक टेस्ट किया, 1 घंटे के चार्ट में सिमेट्रिकल पैटर्न्स निकाला, अप ट्रेंड निकाला, राइजिंग वेज, फॉलिंग वेज निकाला, या फिर क्या क्या आपने निकाला, वो निकालने के बाद आप उसको टेस्ट करिए कि इसके अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं या फिर नहीं कर सकते हैं। अब इसको क्या करना है, इसको इंप्लीमेंट करना है 5 मिनट के चार्ट पे। तीसरा पार्ट आपने देखा होगा तो हमने बताया हुआ था कि इंप्लीमेंट कैसे करना है। तो अब क्या करना है, अब उसको हमें देखना है। जैसे मान लीजिए कि अब मैंने यहाँ पे देख लिया कि सिमेट्रिकल पैटर्न्स है, तो यहाँ से बाइंग का व्यू होगा और यहाँ से सेलिंग का व्यू होगा। अब इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे चलेंगे, यहाँ से देखेंगे तो यहाँ से सेलिंग व्यू होगा, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सेलिंग व्यू होगा। तो ये अप ट्रेंड है तो इसका मतलब बाइंग होगा, सिर्फ बाइंग होगा यहाँ से। तो आपको अब ये करना है कि अब ये पॉइंट्स में आकर के चेक करना है। यदि अप ट्रेंड है तो सिर्फ मैं बाइंग का व्यू क्रिएट करूंगा। अब यहाँ से अप ट्रेंड है तो सिर्फ बाइंग का व्यू क्रिएट करूंगा। यदि ये डाउन ट्रेंड है तो सिर्फ मैं सेल करूंगा। तो आपको यहाँ पे ये पॉइंट्स पे आकर के चेक करना है। अब यहाँ से शॉर्ट का व्यू क्रिएट करना है कि सेटअप मिलता है, जो 5 मिनट हमने बताया था, ये 5 मिनट में मिलता है तो हम यहाँ से शॉर्ट करेंगे। फिर हम लोग चेक करेंगे कि हमारा एक्यूरेसी लेवल जो है फिर वहाँ पे कितना बन करके आ रहा है। वहाँ पे जैसे हमने बताया कि वहाँ पे यदि 40% भी आप बैक टेस्ट करते हैं, रेंडमली करते हैं, तो 50-50 हम लोग मान लेते हैं कि 50-50 यदि आपका होता है 1:1 पे, ठीक है, 1:1 पे करिएगा। तो मान लीजिए कि 50-50 यदि होता है, यानी कि 50-50 होता है, तो अब इसको यदि आप लागू करेंगे तो आपका एक्यूरेसी जो है काफ़ी हद तक बढ़ जाएगा। जो पॉइंट्स मैंने अभी आपके साथ शेयर किया हुआ है, यदि इसको लगाएंगे वहाँ पे, तो आपका एक्यूरेसी यहाँ से जो आपका माइनस में था ये आपका प्लस में आ जाएगा। यहाँ से 10 से 20% के आसपास जो है, 10 से 20% आपका एक्यूरेसी जो है यहाँ पे आपका जो है ये आ जाएगा, ठीक है। मान लीजिए कि 65% 70% के करीब आपका एक्यूरेसी जो है ये आ जाएगा, ठीक है। 65-70% के करीब आपका एक्यूरेसी जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये आप एक बार टेस्ट करके देखिएगा दोस्तों, आप यकीन मानेंगे कि आपको बहुत ज़बरदस्त इस पर रिजल्ट देखने को मिलेगा।
और फिर वापस मैं कहूँगा कि ये ग्रुप को जो है लाइव मार्केट में लर्निंग करने के लिए आप इस ग्रुप को जो है मोस्टली ज्वाइन कर लीजिए। देखिए यहाँ पे लाइव मार्केट में हम लोग जो है अच्छा हमने क्रिएट ही किया है कुछ दिन पहले। तो यह ग्रुप व्हाट्सएप में है, अभी नया नया बना ही है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। और जो लोग यहाँ पे दोस्तों प्राइस सेक्शन का कोर्स करना चाहते हैं वो अपने क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी देखिए आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करना चाहते हैं। यदि आपको लगता है कि आप आगे चल करके स्टॉक मार्केट में कुछ करना चाहते हैं तभी ज्वाइन करिएगा। और बाकी देखिए आप कंटिन्यू करना चाहते हैं ना तभी करिएगा, नहीं तो कोई वो मतलब नहीं रह जाएगा। और दोस्तों मैं कहूँगा कि आप मेहनत करिए। देखिए कितना भी कुछ कर ले दुनिया में, कोई भी व्यक्ति कुछ भी बोल ले, लेकिन आप मेहनत करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे, नहीं तो फिर आपको कोई नहीं बना सकता है। और उससे भी बड़ी बात होती है कि सही रास्ते पे यदि आप चल करके आगे बढ़ते हैं तो मुझे लगता है कि सफलता फिर मिलना आसान हो जाता है। यदि आप उसी जगह पे गलत ट्रैक पे चढ़ जाते हैं, आप मान चले कि ट्रेड करते हैं, कॉल लेते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो फिर कोई मतलब नहीं बनता है वो उसका। तो आपको गाइडेंस ही बहुत एक जरूरी चीज़ जो होती है वो आपको ध्यान में रखना होता है। और बाकी देखिए यदि आप स्टूडेंट्स हैं तो मुझे लगता है कि आपको मेहनत करने की जरूरत है। आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे मैसेज करिए, नंबर जो है नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लगता है कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के पास पैसा नहीं होता, तो मैं कहूँगा कि आपको अभी जो है कोर्स अपने फ्री में भी है उसको भी वॉच करिए। और कोई दिक्कत हो ना, चार्ट्स में कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करिए और वहाँ पे मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना, ये नहीं कि मेरे पास पैसा नहीं तो मैं क्या करूँगा, फिर मैं कोर्स नहीं ज्वाइन कर, उसके लिए बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है। बहुत सारे मुझे मैसेज आते हैं कि सर मेरे पास पैसा नहीं तो मैं क्या करूँ, मैं आपका कोर्स नहीं ज्वाइन कर। देखिए ऐसा नहीं है कि आप जब मान लीजिए कि आप कोर्स ज्वाइन करेंगे तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। बस आपके अंदर लगन होनी चाहिए, चाह होनी चाहिए। और आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बताइए, आप मुझे कमेंट्स में तो थोड़ा सा वो हो जाता है, लेकिन आप मुझे मैसेज करके बताइए कि मुझे ये प्रॉब्लम्स हो रही है, मैं आपकी जरूर हेल्प करूंगा। और बाकी देखिए यदि आप ट्रेड करके लॉस करना चाहते हैं, जिनके पास पैसा है, तो मुझे लगता है कि फिर वो पैसा को सही जगह इन्वेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो फिर मुझे लगता है कि आपको पर्सनली जो वहाँ पे गाइडेंस होती है उसकी मुझे लगता है कि वो आपको जरूर लेना चाहिए। बाकी देखिए आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देंगे। और जो कंटेंट्स है मैं आपको हमेशा प्रयास करता हूँ कि हाई क्वालिटी कंटेंट दूँ ताकि आप सच में कुछ सीख सके इससे। ये नहीं है कि मैं YouTube में आया और ऐसे ही कुछ ही बता दिया वीडियो में। मैं चाहता हूँ कि कुछ टाइम में मैं ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट जो है फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे शेयर कर पाऊँ, ताकि दोस्तों आगे आने वाले टाइम में जिनके पास पैसा नहीं है, जो मतलब मान लीजिए कि नहीं पे कर सकते हैं, उनके लिए तो इतना हो जाए कि वो कुछ सीख सके अपने YouTube चैनल से, ठीक है। तो आज के लिए इतना रहने देंगे, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप लोग शेयर करिए दोस्तों। अभी तो अपना सब्सक्राइबर भी 6000 हो चुका है, तो फिर शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है पहुंच पाए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, जय माता दी।